आप सभी का स्वागत है आज के सक्षम वर्क सोसाइटी के सेशन में। और जैसा कि आपने पिछली क्लासेस में वर्क फैमिली एंड फ्रेंड्स कन्वर्सेशन देखा और आगे हमने वर्क प्लेस कन्वर्सेशन की लास्ट क्लास ली, और आज हम जो हमारा टॉपिक है वो है टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। तो आप सीखेंगे आज कैसे टेलीफोन पे बात करते हैं, वो क्या एटिकेट्स होते हैं उसके बारे में। फॉर द सेम वी हैव विथ अस मिस श्वेता मैम, एंड आज की क्लास लीड करेंगी हमारी प्रेसिडेंट मिस ज्योति कालरा मैम। सो नाउ लाइक टू इनवाइट राहुल पोडार जी फॉर द introduction of today's resource person and our leading person as well. Over to you, Rahul Poddar. Thank you, sir. Good evening, everyone. I am Rahul, behalf of Saksham Rozgar Society. We are excited to introduce Ms. Shweta, our English language trainer, and currently working as a center head at Saksham Bharati, Dwarka, a graduate in English honors from Delhi University. Shweta has spent over 3 years at Raghuveer Nagar Center, starting as a student and later as a dedicated trainer before joining since 2021. With her positive outlook, respect for others' perspective, and strong problem-solving skills, Shweta brings a wealth of experience and passion of teaching. Now it is my privilege to introduce Ms. Jyotika Kalra ma'am, Hello. President of Saksham Rozgar Society. Jyotika Kalra is an advocate on record, Supreme Court of India, and it is committed to education and skill development of youth. Over to you, Abhishek, sir. So thank you, Rahul Poddar, for the introductions. I'd like to request our resource person to begin their session. Good evening, everyone, and thank you so much, Rahul and Abhishek. So, हमने लास्ट के सेशंस में वर्क प्लेस कॉन्वर्जेशन एंड कॉन्वर्जेशन विद फैमिली एंड फ्रेंड्स के बारे में पढ़ा था। हमने फ्रेजेस सीखे, हमने कॉन्वर्जेशंस। Switch on Yes, your ma'am. video. Ma'am, I have done it already. Yeah, it's okay now. Okay, ma'am. So today we are going to learn about telephonic conversations. So before I start, क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन क्या होगी? क्या समझते हैं आप उससे? how we talk on phone calls on Yes, telephonic. right. जैसे हम किसी से टेलीफोनिकली बात करते हैं, टेलीफोनिकली अब हम जैसे ये मीटिंग्स आप अटेंड कर रहे हो इसे भी बोलते हैं, बट जनरली जिस क्लास में जो हम सीखने वाले हैं आज वो होगा टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन जो आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी बात करते हैं, एंड फॉर्मली जैसे कि आप इस क्लास में हैं या फिर आप किसी और मीटिंग में कभी होंगे तो उसमें क्या क्या फ्रेजेस क्या क्या सेंटेंसेस को यूज कर सकते हैं, हम इन्हीं सभी सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे. सो आई एम प्रेजेंटिंग my presentation, just a minute. Okay, so in this session we will be covering telephonic phrases and dialogue samples as the previous classes. जैसे हमने फैमिली एंड फ्रेंड्स के पहले फ्रेजेस किए, फिर डायलॉग्स किए, वर्क प्लेस कॉन्वर्जेशन के पहले फ्रेजेस किए, देन डायलॉग्स किए. इन द सेम वे हम टेलीफोनिक फ्रेजेस के पहले सेंटेंसेस सीखेंगे एंड देन उसके बाद डायलॉग्स को कवर करेंगे. कल मैंने आपको कोई भी असाइनमेंट एज सच नहीं दिया था बिकॉज आपके पास सैटरडे और संडे 2 डेज रहने वाले हैं. सो जो कल हमने वर्क प्लेस कॉन्वर्जेशन सीखी थी और दिस वन टेलीफोनिक फ्रेजेस, इनके आपको दोनों असाइनमेंट एक साथ बनाने हैं. और जो उससे पहले मैंने असाइनमेंट दिया था वो अभी जब हमारे पास इस सेशन में थोड़ा सा टाइम रहेगा उसमें हम डिस्कस करेंगे. सो आई एम गेटिंग स्टार्टेड विद दिस सेशन. अगेन जैसे कि हमने लास्ट 2 सेशंस में सबसे पहले ग्रीटिंग से स्टार्ट किया था,
तो ऑफ कोर्स जब हम फोन पर भी बात करेंगे किसी से, तो सबसे पहले हम उनको, जैसे हिंदी में हम नमस्ते बोलते हैं, इन एवरी स्टेट दे हैव देयर ओन ग्रीटिंग्स, आप सब अपनी अपनी ग्रीटिंग्स यूज करते हैं. In English, you can use these sentences to begin your conversation telephonically. So सबसे पहले मैंने इसमें formal sentences भी लिए हैं and informal भी लिए हैं. So first that we have is, hello, this is, for example, somebody's name is Pankaj. Hello, this is Pankaj from XYZ company. If you are calling someone, for example, you're calling your client or you're calling from your office, so first you will be introducing yourself. आप अपने बारे में बताएंगे that आप कौन बात कर रहे हैं. So hello, this is Pankaj from XYZ company. Next, good morning or good afternoon. Thank you for calling. आपने कभी भी कोई ऑर्डर प्लेस किया होगा, या फिर आपने कभी कस्टमर केयर में, जैसे हम कंप्लेंट्स के लिए भी कॉल करते हैं, एंड कभी कभी हम कुछ हमें हेल्प चाहिए होती है तब भी हम कॉल करते हैं. सो वी यूज दीज सेंटेंसेस. द पर्सन हु इज ऑन द कॉल, जो आपको अटेंड करता है, वो ये सेंटेंसेस को यूज करता है. जैसे कि गुड मॉर्निंग मैम, थैंक यू फॉर कॉलिंग, for example, Vodafone. So in this way, we have so many companies, and as per your company, we make this sentence. कुछ companies के अपने own sentences वो use करते हैं. So sometimes it depends on the company script as well. उनकी खुद की script होती है. Now next we have is, hi, I am Pankaj. How can I help you today? ये भी आपने बहुत commonly सुना होगा. In fact, इसको आप it is not important that you are using it over call. You can use it anywhere. In stores, you must have heard it, that hi ma'am, how can I help you? So hi, I'm Pankaj, how can I help you today? Next we have is, hey, it's dash. यहाँ पर you can put your name like other sentences. जैसे मैंने Pankaj use किया, I'm here again using Pankaj. Hey, it's Pankaj from XYZ company. Okay. Next we have, hi, thanks for calling, I am Pankaj. In these sentences we are seeing that हम calling करने के लिए thank you बोल रहे हैं. So in companies, it's a part of basic etiquettes. जब भी कोई customer उनको call करता है, they can be customer, they can be their client. So they use thanks for calling, or thank you for contacting us, or how can we help you today. So ये phrases बहुत common हम use करते हैं telephonically. Next we have is, hey there, I am Pankaj, what's up? Now this one is informal. जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसमें formal and informal दोनों mix हैं. Hey there, I am Pankaj, what's up? What's up का meaning हो रहा है और क्या चल रहा है. Okay. Next we have, hi, Pankaj here, how can I help? In these two sentences here we used, sorry. In these two sentences we used there and here. So आप hey there, hi, and अपने name के बाद आप here use करेंगे. Okay. When you are using your name, उसके बाद आप there नहीं बोलेंगे, आप here बोलेंगे. For example, hi, Akanksha here, how can I help? Next we have is the last sentence, hey, I am Rohit, what can I do for you? मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? What can I do for you? In the same way, we asked, how can I help you today? So this is a similar sentence of how can I help you today. You can use what can I do for you. Both are similar. अब आपने उनको ग्रीट कर दिया, आपकी बात स्टार्ट हुई, आपने उनको ग्रीटिंग उनको विश कर दिया. नेक्स्ट वी आर मूविंग टू आस्किंग फॉर अवेलेबिलिटी. नाउ दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ बेसिक एटिकेट्स. आप किसी को कॉल कर रहे हैं, दिस इज पॉसिबल दैट दे आर बिजी, they are not able to attend your call, maybe they are not free. So you should ask that person
if they are available or not. So to ask the same, you should use these sentences. Okay, first I have written, is this a good time to talk? क्या ये ठीक टाइम है आपसे बात करने का? Is this a good time to talk? Second, are you available for a call? Third, would you prefer I call back later? Would you prefer I call back later it is used when you are asking someone कि क्या ये ठीक रहेगा अगर मैं आपको कॉल बैक करूं थोड़ी देर में? Would you prefer I call back later? Next we have, do you have a few minutes now? क्या आपके पास कुछ minutes है? Do you have a few minutes now? यहाँ पर आप थोड़ा सा focus करना. In fourth sentence, we are using do you have a few. जब भी हम few को use करते हैं, we use a with it, okay? क्योंकि आपके mind में ये doubt आ सकता है कि minutes तो plural है, then why we are using article with it? Because we are using few here. Few के साथ we use article a, okay? Do you have a few minutes now? Next is the fifth sentence. Is this a good time or should I schedule a call? क्या ये ठीक टाइम है या फिर मुझे कॉल जो है वो schedule करनी चाहिए? So you are asking someone about their availability, or you can schedule it later as well. Next, should I call you back at a better time? क्या मैं आपको थोड़ी देर में ठीक टाइम पर कॉल करूं? Should I call you back at a better time? Next, do you have time to discuss this now? क्या आपके पास टाइम है इस maybe they are talking about some matter, so that person is asking that do you have time to discuss this now? क्या आपके पास टाइम है इसको डिस्कस करने का? Eighth sentence that we have is, can I speak with you for a second? यहाँ पर लिखा तो हुआ है for a second. Second तो अब एक second होता है, but यहाँ पर इसका context जो है, जो इसका मतलब है यहाँ पर कुछ देर के लिए. Okay? Can I speak with you for a second? जैसे हम कभी कभी बोलते थे ना, बस 1 मिनट, बस 2 मिनट, but actual में 1 या 2 मिनट नहीं लगता. Maybe you take 4 minutes, 5 minutes, even 10 minutes. So in the same way, sometimes we say this as well, that can I speak with you for a second? Next, the ninth sentence that we have is, do you want to talk now or later? क्या आप अभी बात करना चाहेंगे या बाद में? The last sentence, is it okay to continue conversation now? Is it okay to continue conversation now? Okay, sorry for the interruption. Sorry. So in this slide, I have explained all the sentences to you. If you have any kind of doubt, if you have got any question, you may ask me, please. अभी तक जो हमने स्लाइड कवर की है वो है ग्रीटिंग एंड आस्किंग फॉर अवेलेबिलिटी की. इन दोनों स्लाइड्स में इफ यू हैव एनी डाउट like in understanding some words or phrase or sentence, so you can ask. And if it is okay, you have understood, please send like. Okay, thank you शीतल. जिसको समझ आ गया they can send like. Okay, thank you so much. Okay, thank you so much. Now we have asked their availability. अब उन्होंने बोल दिया है then they are available, they can talk. Now we are going to talk about purpose of call. हमने call क्यों की है? When we call somebody, हम उनको बताते हैं ना, अरे मैंने call इसलिए किया था, इस तरीके से बोलते हैं ना informally. In the same way, when we are attending a professional call or even when you are talking to your friends in English,
we can use these sentences. Okay, so first that I have written is, I am calling about the project or slash meeting scheduled for. मैं आपको कॉल कर रहा हूँ, मे बी आप अपना जो भी प्रोजेक्ट या मीटिंग जो भी आप इसमें पुट करना चाहते हैं आप उसको कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मेरे एक प्रोजेक्ट का नेम है XYZ project. Okay, I'm just taking an example. I'm calling about the XYZ project scheduled for 10 a.m. tomorrow. Okay, so this is the first way. Second way is to ask is, I am following up on our previous conversation. Following up का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? Yes, ma'am. Yes, please. किसी काम के बारे में याद दिलाना. Yes, याद दिलाना भी हो सकता है, उसको वैसे रिमाइंड बोलेंगे. फॉलोइंग अप ऑन होता है जब आप किसी वर्क जो आपका चल रहा है ऑलरेडी, वो टीम के साथ चल रहा है, वो किसी पर्सन के साथ चल रहा है और आपको उनसे अपडेट लेनी है या आपको उनको एक फॉलो अप देना है दैट उस प्रोजेक्ट में अब इतनी प्रोग्रेस हो चुकी है. सो दैट इज कॉल्ड फॉलो अप. सो आई एम फॉलोइंग अप ऑन आवर प्रीवियस कॉन्वर्सेशन रिगार्डिंग. देन आप जो भी बात करना चाहते हैं रिगार्डिंग के बाद वो आप बात को इंसर्ट कर देंगे सेंटेंस में. ओके, नेक्स्ट इज द रीजन फॉर माई कॉल इज. ये बहुत सिंपल सेंटेंस है, इसमें ज्यादा कुछ हमने वर्ड्स यूज नहीं किए, हमने स्ट्रेटली बोला द रीजन फॉर माई कॉल. जो मेरी कॉल का रीजन है इज, जो भी आप आगे पुट करेंगे आपका रीजन. जैसे मैंने कॉल किया है आपको कल के मूवी टिकट के बारे में पूछने के लिए, फॉर एग्जाम्पल. सो यू कैन से द रीजन फॉर माई कॉल इज टू आस्क अबाउट मूवी टिकट्स फॉर टुमारोज movie show. Okay, next is the fourth sentence is, I am calling to discuss. मैं आपको कॉल कर रहा हूँ to discuss the issue और topic, जो भी आप बात करना चाहते हैं आप स्ट्रेटली उसको यहाँ पर लगाएंगे. I am calling to discuss the assignment that we had to submit yesterday. Okay, so I'm calling to discuss the assignment that we had to discuss yesterday. Now I am calling regarding the update status on. अब जिस भी बारे में आप बात करना चाहते हैं आप on के बाद में वो यूज करेंगे. इन सभी का मीनिंग ऑल इन ऑल सेम है, बट ये कुछ डिफरेंट वर्ड्स और डिफरेंट सेंटेंसेस के थ्रू बोले गए हैं, इसलिए हम सारे सेंटेंसेस के वेज को पढ़ रहे हैं. आई एम रीचिंग आउट. रीच आउट का मतलब क्या होता है? रीच आउट. What is the meaning of reach out? Yes, ma'am. Only Naresh is answering. आप बाकी किसी को नहीं पता है? What is the meaning of reach out? Okay, कहीं पर पहुंचना. No, ma'am. Anybody else who would like to answer? Yes, ma'am. Reach Ma'am, होता है पहुंच जाना. पहुंचना. Reach होता है पहुंचना और reach out का मतलब क्या होगा? किसी निकलना. किसी No, तक ma'am, पहुंचना. अविनाश. किसी तक Yes. पहुंचना. यस, सो बेसिकली ये वो वाला पहुंचना नहीं होता कि जैसे हम बोलते हैं ना आई एम जस्ट अबाउट टू रीच, मैं बस पहुंचने वाला हूँ. ये वो वाला रीच नहीं है. ये रीच है आई एम रीचिंग आउट, मतलब मैं आपको कॉल कर रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, या मैं आपको लाइक आई एम, मतलब वही उसका मीनिंग हुआ कि मैं आपको कॉल कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, और जिस भी बारे में आप बात कर रहे हैं आप उसको अबाउट के बाद पुट करेंगे. आई एम रीचिंग आउट अबाउट. I am reaching out about tomorrow's event. I am reaching out about tomorrow's event. Then we have I am calling to get an update. I am calling, मैं आपको कॉल कर रहा हूँ to get an update. अपडेट लेने के लिए. get का मतलब होता है लेना. So I am calling to get an update on the event of tomorrow. Second last is the purpose of my call is. जैसे यहाँ पर हमने बोला था थर्ड सेंटेंस में द रीजन फॉर माई कॉल इज, इन द सेम वे
the purpose of my call is. They both are similar, बस words का difference है. पहले we used reason and later we used purpose. Purpose and reason का दोनों का meaning same है. Next, last sentence that we have is I am calling to inquire about. I am calling to inquire about. Inquire का मतलब होता है आपको किसी बारे में पूछताछ करनी है. So that is called inquire. Now on this slide, I have explained all the sentences. सभी को समझ आ गए हैं? किसी को हिंदी में कुछ कोई मीनिंग पूछना है और is there any other doubt? Okay. Got it. Okay. Now, clarifying and confirming. Sometimes happens that हमारा network issue रहता है और sometimes हमें एक surety चाहिए होती है कि जो हमने बोला कॉल पर क्या सामने वाले को समझ आया. So, या हमें समझ आया. ऐसा भी होता है कभी कभी हमें नहीं समझ आता क्योंकि उनकी तरफ से काफी नॉइज ब्रेक हो रही होती है, नेटवर्क इशू हो रहा होता है. सो उस केस में हमें हमेशा कंफर्मेशन उनसे लेनी चाहिए. ओके, सो आपको उनसे कंफर्म करना है कि दैट जो उन्होंने बोला या जो आपने समझा या जो आपने बोला और उन्होंने समझा, क्या वो ठीक था. तो उसको कंफर्म करने के लिए हम ये सेंटेंसेस को यूज करते हैं जो आप स्क्रीन पर अभी देख पा रहे हैं. The first sentence that we have is just to confirm you said. उसके बाद उन्होंने जो भी बोला आप बोल दीजिए. ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि मैं कंफर्म कर रही हूँ, आपने बोला है कि आप कल आएंगे. जस्ट टू कंफर्म यू सेड दैट यू वुड कम टुमारो. ओके, जस्ट टू कंफर्म, मैं बस कंफर्म कर रही हूँ. यू सेड यू वुड कम टुमारो, कि आप कल आएंगे. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस दैट वी हैव इज इफ आई अंडरस्टैंड करेक्टली. अगर मैं ठीक समझ रही हूँ, यू नीड, जो भी उनको चाहिए, यू कैन लाइक पुट दैट. फॉर एग्जाम्पल, they want a laptop, so you can say if I understand correctly you need a laptop. Next, third one is can you please clarify that again. अब आपको उनकी बात समझ नहीं आई या हो सकता है उन्होंने बहुत फास्ट बोला तो आप अच्छे से सुन नहीं पाए. So can you please clarify that again? Clarify का मतलब होता है उसे clear, जैसे हम बोलते हैं ना, please इसको clear करो, इस बात को clear करो. So in the same way we say clarify as well. So can you please clarify that again? Next we have is let me repeat that back to you. Let me repeat that back to you. जब आपको लगा कि सामने वाले को समझ नहीं आया या उन्होंने आपसे आगे से बोला that ma'am or sir, I did not understand that whatever you have said. So in that case you can use let me repeat that back to you. मतलब मुझे मैं आपको एक बार रिपीट करके बता देती हूँ. दोबारा रिपीट, जैसे हम बोलते हैं ना दोबारा बताना. So let me repeat that back to you. Next that we have is to confirm. To confirm, जैसे हमने just to confirm किया था यूज, उसी तरीके से आप to confirm भी यूज कर सकते हैं. To confirm, you are saying that you would leave for Delhi tomorrow. To confirm, you are saying that you would leave for Delhi tomorrow. ये मैं कुछ भी ना अपने से एक सेंटेंस अज्यूम कर रही हूँ, ये पूरा सेंटेंस ऐसा नहीं है. आप अपने अकॉर्डिंगली इसमें जो भी आप बोलना चाहते हैं वो पुट करेंगे. ओके, नेक्स्ट वी हैव इज कैन यू कंफर्म दैट. कैन यू कंफर्म, क्या आप कंफर्म कर सकते हैं कि, उसके बाद आप अपना जो भी बोलना चाहेंगे आप वो पुट करेंगे इसमें. नेक्स्ट वी हैव इज आई वांट टू मेक श्योर. आई वांट टू मेक श्योर. नाउ मेक श्योर का मीनिंग आप में से किसी को पता है? What is the meaning of make sure? It's a phrase. Yes, ma'am. पक्का. Naresh, is it you? पक्का मतलब होता Yes, है. ma'am. Okay, पक्का करना basically. Anybody else? Basically, जैसे इन्होंने पक्का बोला ना, इंश्योर करना. yes, जब आप उसको पूरा like you can trust that particular thing.
So I want to make sure कि मैं ये पक्का करना चाहता हूँ that I understand. I want to make sure I understand, and जो भी आप understand आपने किया, आप उसको आगे sentence में put कर सकते हैं. Okay? Next we have is, let me summarize what I have heard so far. Summarize का meaning क्या होता है? ये क्योंकि हम बहुत ज़्यादा summary एक word हम बहुत use भी करते हैं अपने जो भी हमारे स्कूल में हम काफी समरी बनाते हैं. समरी वर्ड काफी यूज्ड वर्ड है. सो समराइज वर्ड क्या है, इसके बारे में कोई आप में से बता सकता है? मैम कोई चीज विस्तार से समझाना, elaborate करना. Could you please repeat it? मैम किसी भी चीज को विस्तार से समझाना. ओके ओके, विस्तार करना. ओके, विस्तार करना. अच्छा, एनीबडी एल्स? पुरानी बातों को याद करना. नो, दैट इज नॉट समराइज. मैम एक्सप्लेन करना. बेसिकली समराइज जिन्होंने भी बोला ना कि विस्तार करना, विस्तार करना होता है किसी चीज को बढ़ाना, मतलब एक्सटेंड करना. बट समराइज का मतलब होता है छोटा जब आप, करना. यस, बेसिकली आप एक समरी कब बनाते हैं, जब आपने बहुत, फॉर एग्जांपल आपने एक नॉवेल पढ़ा. ओके, वो नॉवेल था 250 पेजेस का. अब वो नॉवेल में जो स्टोरी होती है ना, अगर आप वो चाहो तो आप वो 2 मिनट्स में सुना सकते हो किसी को भी. बट जब हम नॉवेल को पढ़ते हैं, वी टेक अ लॉट ऑफ टाइम. ओके, maybe 2-3 days, 4 days, depending upon your speed. But when we summarize it up, जब हम उसको हिंदी में बोलेंगे संक्षिप्त रूप से बताना, ब्रीफली बताना, तो समरी इज बहुत जो बड़ा कुछ हमने पढ़ा या फिर कोई बड़ी इंफॉर्मेशन है, उसको ऑल इन ऑल डायरेक्टली एक छोटे उस फ्रेम में बताना. ओके, so that is summarizing. Let me summarize what I have heard so far. What is the meaning of I have heard so far? इस पूरे सेंटेंस का मीनिंग क्या है? I have heard so far. ये जो I है ना, इसको मैं अभी I have पढ़ रही हूँ बिकॉज I जो है वो एक अब्रीविएशन है, एंड कुछ जो स्टूडेंट्स अभी न्यू है अब्रीविएशन से, उनके लिए मैं इसको I have रीड कर रही हूँ. जो ये I आप सेंटेंस में देख पा रहे हैं, ये शॉर्ट फॉर्म है I have की. So I have heard so far. इस सेंटेंस का जिसको भी मीनिंग पता है, they can raise their hands. I will call the name of the student and they will be answering the same. Tanu has raised her hand. Naresh has raised his hand. What is the meaning of heard so far? Okay, Tanu, you tell me. Yes, Tanu. Hello, good evening. Good evening. I have heard so far means जो भी हमने अभी तक सुना, जो हम कॉल पे सामने वाले की बात अभी तक सुन रहे थे. Yes, basically so far का मतलब होता है अभी तक. So प्रॉपर इस सेंटेंस का मीनिंग होगा कि मैं एक बार ना आपको पूरा बता देता हूँ जो मैंने अभी तक सुना. Let me summarize what I have heard so far. Thank you so much. Now you all can mute yourself. Next is that correct? क्या ये ठीक है? Now this is a small sentence, can be used accordingly in your conversations. Did I get that right? Did I get that right का मीनिंग किसी को पता है? कोई आप में से इसका मीनिंग बता सकता है? क्या मैंने सही क्या मैंने सही I'm requesting all of you, just raise your hands. I'll be calling your name. तन्नू, नरेश, आप सब दोनों पहले भी बोल चुके हैं. I would like to invite a student like Payal Gulshan. Okay, Payal, please answer. Yes, Payal. क्या मैंने सही समझा? Yes, very good. Did I get that right? क्या मैंने सही समझा? So, absolutely right. Thank you so much. I'm moving to the next sentence, second last sentence, and that is,
कैन यू प्लीज रिपीट दैट? जब हमें कुछ समझ नहीं आया या फिर हम एक बार श्योरिटी लेना चाहते हैं, सो वी कैन से कैन यू प्लीज रिपीट दैट? क्या आप रिपीट कर सकते हैं? लास्ट सेंटेंस ऑफ दिस स्लाइड इज आई जस्ट वांट टू कंफर्म। मैं बस कंफर्म करना चाहता या चाहती हूँ। और जो भी आप कंफर्म करना चाहते हैं वो सेंटेंस के आगे आप पुट करेंगे। ओके, so we have done this one, clarifying and confirming. I'm moving to next slide. This is to ask for Shweta? information. Yes, ma'am. Can I just interject? Yes, ma'am, please. अच्छा, मैं स्टूडेंट्स आपको ये कहना चाहती हूँ कि आपको सुनने में शायद बड़े सिंपल सेंटेंस लग रहे होंगे, छोटे छोटे, पर मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप ये सेंटेंसेस यूज करोगे तो कोई भी समझेगा कि आपको अंग्रेजी आती है। ये बहुत प्रैक्टिकल और भाषा को बहुत सुंदर बनाने वाले सेंटेंस है। मतलब इसमें फ्लो है इन सेंटेंसेस में। तो जस्ट डोंट थिंक कि मुझे इसका मतलब समझ में आता है, दैट इज नॉट एट ऑल सफिशिएंट। वो सफिशिएंट नहीं है। आप जैसे जो भी क्लास कर रहे हो, जैसे आज की क्लास कर रहे हो या कल क्लास कर रहे थे, मैं आपको गारंटेड कहती हूँ कि आप इसमें से अगर 4-5 सेंटेंस भी यूज करोगे, मतलब आप ये सिलेक्ट करो कि मुझे चाहिए 4 या 5, ओनली 5 आई एम सेइंग, कि ये 5 सेंटेंसेस मुझे यूज करने हैं। आई वुड लाइक टू नो मोर अबाउट दिस। आई डोंट थिंक कि आप कभी भी इसको अपनी भाषा में इस्तेमाल करते होगे, क्योंकि अंग्रेजी की एक आगे ऊपर वाली एक लेवल के सेंटेंसेस हैं ये। पर यस, अगर और बहुत सिंपल हैं, बहुत छोटे हैं, बहुत आसान है, आपको मतलब इनको समझ में आता है, पर आप इनको यूज नहीं कर रहे। आप यूज करोगे तो whosoever will talk to you, जब भी कोई आपसे बात करेगा तो ये जरूर एक इंप्रेशन लेगा कि इसकी अंग्रेजी अच्छी है, ये इसको अंग्रेजी अच्छी से आती है। तो हर क्लास में अपने आप से इतना प्रॉमिस करो कि सिर्फ 5 सेंटेंस, कैन यू टेल मी अ बिट मोर अबाउट दिस। तो ये इस तरह से कभी कोई क्वेश्चन पूछता है नहीं, क्योंकि श्वेता मुझे लगता है सबसे मुश्किल अंग्रेजी में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। मतलब इंटेरोगेटिव मतलब सवाल जिसमें हम पूछते हैं, वो सेंटेंस सबसे कठिन होते हैं। सब हमेशा हम गलत बोलते हैं। कैन यू टेल मी अ बिट मोर अबाउट इट, वो अमूमन कोई भी व्यक्ति अगर ये सवाल एक सेंटेंस बोलेगा तो गलत होगा। वो कैन से स्टार्ट ही नहीं करेगा, मतलब यू नहीं लाएगा। मी बिट मोर अबाउट इट, बिट नहीं होगा। तो ये सेंटेंसेस बहुत सुंदर, बहुत छोटे और बहुत असरदार हैं। Shweta has really worked very hard to select these sentences for you. So I am like expecting each one of you कि हर क्लास में से सिर्फ 5 सेंटेंस लिखो और उनको फिर जिसे रट्टा मारना बोलते हैं ना, क्यों श्वेता, रट्टा मारो, मतलब एकदम Yes, से ma'am. मेमोराइज कर लो। क्योंकि अंग्रेजी हमेशा से जब हमने भी सीखी तो इसके स्पेलिंग्स ऐसे नहीं आते, स्पेलिंग्स रट्टा मार के ही आते हैं। तो सेंटेंस को भी आप रट्टा मार लो, बार बार 10 बार 15 बार बोलो 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 बोलो, ताकि आपकी मसल मेमोरी में वो कैन यू टेल मी अ लिटिल मोर अबाउट इट, ऐसे आप 100 बार बोलो, 100 टाइम्स। ऐसे जल्दी से तो आपके उसमें ही आएगा ही नहीं। इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि एक बार पढ़ के सुन के ये आपकी मेमोरी में या आपकी यूसेज में आ जाए, नहीं आएगा। यू विल हैव टू स्पीक मेनी अ टाइम्स, यूज मेनी अ टाइम्स, बहुत बहुत बार, फिर कहीं जाके आप इसको प्रैक्टिकली यूज कर पाओगे। तो प्लीज आप क्लास देख रहे हो, पर इसके साथ जो एक, जैसे आज अभी इसमें इस स्लाइड में आपके सामने 9 सेंटेंस है, तो एक सेंटेंस अपने लिए रख लो कि भाई हाँ ये तो आसान है, ये मैं बोल, मे आई नो योर नेम। ये आपको सुनने में हम हमेशा कैसे पूछते हैं, व्हाट इज योर नेम, क्यों श्वेता, हम बहुत अच्छे से भी पूछते हैं तो Yes, व्हाट इज ma'am. योर नेम। तो मे आई नो योर नेम इज वेरी ब्यूटिफुल सेंटेंस। आपको सुनने में शायद ये लग रहा है, बट इट इज वेरी ब्यूटिफुल। श्वेता इज रियली वर्कड हार्ड ऑन सिलेक्टिंग अ ब्यूटिफुल लैंग्वेज फॉर यू। सो आप इसको मे आई नो योर नेम लिख लो, याद कर लो कि जब भी आपने किसी का नाम पूछना तो ये नहीं पूछना व्हाट इज योर नेम, आपने पूछना मे आई नो योर नेम। यस श्वेता, प्लीज कंटिन्यू। Thank you, ma'am. 11 बजे आ रहा हूँ, वॉशरूम में आता बहुत तेज। तेरा माइक ऑन है? सॉरी Okay. मैम। It's okay, Sujal, please mute yourself. ओके। All right. So, as ma'am has explained it to you, ये sentences जो भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हमें हो सकता है आप में से बहुत स्टूडेंट्स को इजी भी लग रहे होंगे और आपको लग भी रहा होगा कि ये काफी फैमिलियर सेंटेंसेस है, बट इफ यू नोटिस करेक्टली और आप थोड़ा सा ध्यान दे, सो ये आपको
आप ज्यादातर इनको यूज नहीं करते हैं, हमें मीनिंग भी पता है बट हम यूज नहीं करते हैं। सो जैसे हम एक सॉन्ग को हमें हमेशा सॉन्ग याद रहता है, तो वो क्यों रहता है याद? क्योंकि हम बार बार से सुनते हैं, बोलते हैं, गाते हैं। सो इसी तरीके से आप इन सेंटेंसेस को जो आप थोड़ा इंटरेस्टिंगली बोलना स्टार्ट करेंगे, रिपीट करेंगे जैसे कि मैम ने बोला, सो वो आपकी मसल मेमोरी में मतलब स्टोर हो जाएगा और वो आपको हमेशा याद रहेगा। All right. So on this sheet, now we are getting started with the first sentence, and that is, could you please provide me with? Could you, again, मैंने आपको बताया था, is a formal and a polite phrase to use when you are requesting somebody. So जब हम टेलीफोनिकली किसी से बात कर रहे होते हैं, most of the times when you are talking to your somebody professionally, basically, मैं यहाँ पर फैमिली और फ्रेंड्स की उस लेवल पर बात नहीं कर रही हूँ जिस तरीके से हम बात करते हैं प्रोफेशनली। लाइक अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं, लाइक यू आर वर्किंग विद सम कंपनी, वहां पर आपको इन तरीके के सेंटेंसेस को यूज करना होगा। कुड यू प्लीज प्रोवाइड मी विद, आपको जो भी चाहिए आप उनसे मांग सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुड यू प्लीज प्रोवाइड मी विद योर मार्कशीट्स। ओके, so in the same way, आप जो भी मांगना चाहते हैं, you can put it. Next sentence that we have is, may I know your ID number or whatsoever, जो भी आपको जानना है। जैसे मैम ने बोला था, may I know your name, may I know your state, may I know your city. So in this way you can use this one to ask any detail from them. Next we have is, do you have the document/details handy? What is the meaning of this sentence? Do you have the documents handy? Yes, ma'am. कोई यूजफुल डॉक्यूमेंट होता है। Okay, anybody else would like to answer? Handy का meaning क्या होगा? Do you have the फिजिकली करिए क्या? Do you have the documents handy? फिजिकली डॉक्यूमेंट्स कुछ कह रही हैं या जो भी आपके पास फिजिकली? हाँ, आपके पास अभी इजीली अवेलेबल है। वेरी गुड। सो डू यू कोई हैव डॉक्यूमेंट जो प्रिंटेबल आपके पास हो? प्रिंटेबल? अभी यहाँ पर वो प्रिंटेबल से इसका कोई रेफरेंस नहीं है। हैंडी का मतलब प्रिंट से नहीं है, हैंडी का मतलब है एक्सेसिबल, मतलब आपके पास क्या वो अभी अवेलेबल है। सो डू यू हैव द डॉक्यूमेंट्स हैंडी? यस, यस। नेक्स्ट वी हैव इज, कैन यू टेल मी अ बिट मोर अबाउट? कैन यू टेल मी अ बिट मोर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिट मोर? थोड़ा ज्यादा। वेरी गुड। क्या आप मुझे इसके बारे में थोड़ा और बता सकते हैं? कैन यू टेल मी अ बिट मोर अबाउट? जो भी आप पूछना चाहते हैं, अबाउट के बाद आप उसे पुट करेंगे। नेक्स्ट वी हैव इज, कैन यू शेयर द डिटेल और इंफॉर्मेशन ऑन? जो भी इंफॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं आप उनसे बोल सकते हैं, कैन यू शेयर द इंफॉर्मेशन अबाउट टुमारोज मीटिंग? नेक्स्ट वी हैव इज, आईड लाइक टू नो मोर अबाउट। आईड लाइक का यहाँ पर जो फुल फॉर्म होगा वो होगा आई वुड लाइक। I would like to know more about this project, this assignment, whatever I want to put, I can. I'd like to know more about this recipe. Okay. Next we have is, can you provide? Provide करना क्या होता है? What is the meaning of provide? प्रदान करना। Okay, good, 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 good. Can you provide some insight into? Insight का मतलब क्या होगा? INSIGHT. Insight. I'm asking about insight. मैम, अंदर की गहराई की बातें को बताना कहते हैं। कोई भी चीज जो Insight डेप्थ is में है उसके बारे में अगर yes, basically understanding. Okay. All right. Do you have any information? Do you have any information on? जो जिस पर भी आपको इंफॉर्मेशन मांगनी है, चाहिए आपको, उसके बाद आप ऑन के बाद पुट करेंगे। कैन यू क्लैरिफाई? देन यू कैन पुट द स्पेसिफिक पॉइंट जो आप क्लैरिफाई करना चाहते हो। सो कैन यू क्लैरिफाई दिस पॉइंट टू मी? In this way you can use this. Now these all sentences we have covered
are used to ask information. Now we are closing the conversation. हम conversation को अब end करेंगे, तो end कैसे करते हैं? Usually on calls, we say thank you for your time, have a great day. Okay? I appreciate your help. Goodbye. Thanks for calling. Speak to you soon. That's all for now. अभी के लिए जैसे हम बोलते हैं ना, अभी के लिए इतना ही. That's all for now. Take care. Thanks for your assistance. Have a nice day. Assistance का मीनिंग मैंने कल भी आपको समझाया था. What is the meaning of this word? मैम किसी को हेल्प करना मैम. Very good. And what is the meaning of appreciate? किसी को क्या कहते हैं, प्रोत्साहित करना मैम. प्रशंसा करना. Good. Shweta, can you also please explain the sign of exclamation which is there? Thanks for your, have a nice day. उसको Sure, थोड़ा ma'am. हाँ, Okay. मतलब वो साइन Yes. फुल स्टॉप में और उसमें क्या Yes, फर्क yes. होता है, उससे थोड़ा इनको सेंस आएगी. ओके, सो आप फर्स्ट सेंटेंस को देखेंगे. मैंने पहले यूज किया है थैंक यू फॉर योर टाइम. आपके टाइम के लिए धन्यवाद. इस सेंटेंस को जब हमने बोला, इसमें एक जो मेरी पिच थी, मेरी वॉइस थी, वो बहुत जैसे कि कांस्टेंट थी, स्ट्रेट थी. हैव अ ग्रेट डे. जब हम कोई भी सेंटेंस थोड़ा एनर्जी के साथ बोलते हैं या फिर सडनली बोलते हैं, जैसे हम कभी कुछ अच्छा देखते हैं, हम बोलते हैं वाओ. सो उसके बाद जो ये मार्क यूज होता है ना, इसे बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क. ओके, सो ये तब यूज किया जाता है जब आप कोई सेंटेंस को या तो सडनली बोलते हैं या फिर बहुत ज्यादा ग्रेट एक्साइटमेंट के साथ बोलते हैं. ओके, तो दोनों केसेस में आप यूज करेंगे लाइक हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय. वाओ का मैंने आपको एग्जांपल एक दे दिया. ओके, लुकिंग नाइस, मतलब आपने सडनली बोला. तो ऐसे सेंटेंसेस में आप इस मार्क को, इस पंक्चुएशन को यूज करते हैं. पंक्चुएशन के बारे में भी हम एक सेशन में कवर करेंगे, जिसमें हम डिफरेंट पंक्चुएशंस जो आप देखते हैं इंग्लिश में, जैसे कि फुल स्टॉप, कॉमा, एक्सक्लेमेशन मार्क, इन सभी को हम कवर भी करेंगे. ओके, अभी किसी को इसमें कोई डाउट है जो अभी मैंने जस्ट अभी टॉपिक समझाया आपको? No, ma'am. Okay, thank you. We were on the, I guess, 6th sentence. Appreciate your help. मैं आपकी हेल्प की प्रशंसा करता या करती हूँ, या मतलब मुझे लाइक अच्छा लगा तो मैंने उनको ये सेंटेंस बोला. जब आपको किसी से बात करके उनसे उनकी हेल्प लेकर आप ग्रेटफुल फील करते हो, तो आप इस तरीके के सेंटेंसेस को यूज करो. आई अप्रिशिएट योर हेल्प. बाय फॉर नाउ. अभी के लिए बाय. सेकेंड लास्ट सेंटेंस, थैंक्स फॉर योर इनपुट. इनपुट का मीनिंग क्या होगा? जैसे इनसाइट अभी हमने डिस्कस किया था, इनसाइट होती है डीप अंडरस्टैंडिंग. इनपुट का मीनिंग क्या होता है? मैम फीडबैक देना. फीडबैक और सजेशंस. वेरी गुड. जब हम किसी को फीडबैक या कोई सजेशन देते हैं, या कोई हमें सजेशन दे रहा है, तो हमने उस केस में उनको बोला थैंक्स फॉर योर इनपुट, स्पीक सून. जल्द ही बात करते हैं. ओके, एंड लास्ट इज आई अप्रिशिएट इट, टॉक टू यू लेटर. मैं इसे अप्रिशिएट करता हूँ, आपसे बाद में बात करता या करती हूँ. सो विद दिस वी हैव डन दिस प्रेजेंटेशन. नाउ, as usual, like other classes, I'm going to present my screen of dialogues and we'll be discussing this. So I need, yes ma'am. I will offer myself to act as mother. Okay ma'am. So I need a speaker who can read the sentences of son with ma'am. Naresh, Sonu, Tannu, Payal, Ankita, Gulshan, I choose you. मैम आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है. Okay, ma'am. Okay. Hello. Yes. Hi, Mom. How are you? I'm good. How are you? How was your day? It was good. Mom, just busy with work. How's Dad? He's fine.
just watching TV. Your father is asking about you. Say hi to him. Mom, I'll call him later. Okay. When are you coming home? I will try to come this weekend. Mom, I have meeting on Saturday, but I will come after that. Okay, that's fine. Your favorite dish is ready. Come hungry. Haha. Okay, ma'am. Okay, mom. Yes, ma'am. Okay, mom. Take care. Bye. Bye, mom. Very Thank you good. so much, ma'am. Thank you, Gulshan. Thank you, ma'am. So this was a conversation between mother and a son. इसमें जैसे ना गुलशन ने कुछ sentences में आपने you Just must have let's see, noticed. Shweta, full screen. Okay, ma'am. Just a minute. So you must have noticed that Gulshan ने जब बोला it was good, इसने ना ऐसे बोला it was good mom. इसको ऐसे नहीं बोलेंगे. It was good mom. इस तरीके से बोलना है आपको. जो कॉमा होता है उसका मीनिंग ही यही है कि आपको वहां पर थोड़ा सा पॉज लेना है. It was good mom. इस तरीके से बहुत ज्यादा भी नहीं लेना है. फुल स्टॉप नहीं है क्योंकि वो. So you have to balance it out. So okay, Gulshan. In next conversation, Okay, ma'am. we'll be reading. These are two friends, Amit and Rohan. So I need two speakers to read this conversation. Yes, ma'am. So I choose Sheetal and I choose Sonu. So Sheetal, you'll be reading the sentences of Amit, and Sonu, you'll be reading the sentences of Rohan. Okay, you both may continue, please. Hello. Hey, Amit, what's up? Not much. What's up with you? Same Yes, here. please. I was just thinking of catching a movie tonight. Would you like to come? Yeah, sure. What's the playing? Yes, please read. Sonu, read your sentence. Second last sentence, this one. मैम ये वो हैंड वाला आ गया. मैम सेंटेंस दिख ही नहीं रहा. हैंड वाला आ गया. वो नीचे कहाँ से होगा? Okay, let me move it, scroll it up. I have scroll it up. कहाँ पर? Can we repeat? Can we try again? Okay, I'm choosing another speaker because Sonu is having some kind of, I guess, issue. So, Naresh, you can read the rest of the No, sentences. ma'am. अब ठीक है? Okay, got it. Yes, Sonu, please. आपको यहाँ से start करना है. There's a new. Okay. There is a new Marvel movie, or I heard it. It's awesome. Sound good. What timing are you thinking? How about 7 p.m.? We can grab dinner before the show. Yeah, perfect. Where should I meet you? Yes, Sonu, please read. Let's meet at the multiplex. All right, Who'll got bring it. I some see you cash? then. I will pay you back. Haha, okay. Okay. See you tonight. Sonu, it was who's the next other speaker? Sorry. Okay. ये Later, bro. sentence आपका नहीं था. Yes. Okay. It's okay. It's all right. So in this conversation, it was a good practice. अच्छा बोला इन दोनों ने. So if you have any doubt, इसमें बहुत सारे ना new मैम, words use आपका आवाज ना किए बहुत गए हैं. ब्रेक हो रहा था प्लीज से. जो मेरी वॉइस ब्रेक का इशू हो रहा है वो आप ही के साथ है या और भी स्टूडेंट्स को ये फेस कर रहे हैं वो? मैम आपकी बात ठीक आ रही है. आई थिंक
सबको मिनट एक बार चेक कर लेना चाहिए। नो मैम, क्लियर आवाज है। So I hope my voice is clear to everybody. And sorry, I'm requesting all of you to please read the sentences carefully. And if you have any doubt, I think there are some new words that we are using. Catching a movie tonight. इसका मीनिंग क्या होता है? कैचिंग अ मूवी टुनाइट, कैच का मीनिंग तो होता है जैसे कैच करना, जैसे हम बॉल को कैच करते हैं। सो ये कैचिंग अ मूवी टुनाइट का मीनिंग क्या हुआ? Who would like to answer? मैम मीन्स इस टू सी मूवमेंट इट को एंड टेक समझना। मूवी। देखना मैम। मूवी देखना। और कोई कुछ बताना चाहेगा? आज मैं मूवी देखना चाहता हूँ। वो दैट इज क्लियर, बट ये कैचिंग वर्ड यहाँ पर क्यों यूज हुआ है? मैम किसी नई चीज के बारे में जैसे कैचअप करना होता है। ओके, गुड। मैम मूवी में मिलते हैं। No, catching a movie tonight is basically when you are Rohan said same here. I was just thinking of catching a movie tonight. Means वो सोच रहा था, he was just thinking मूवी देखने की। सो यहाँ पर जो कैचिंग है ना, वो यहाँ पर मूवी देखना है। ओके, सो इंग्लिश में ना बहुत सारे ऐसे फ्रेजल वर्ब्स होते हैं जिनका लिटरल मीनिंग कुछ और होगा। जैसे कैचिंग तो कैच करने वाला कैच हो गया, बट यहाँ पर वो कैचिंग अलग है। सिमिलरली इस तरीके के ना बहुत सारे वर्ड्स फ्रेजेस हैं इंग्लिश में। इन अदर इन द नेक्स्ट क्लासेस आई एम गोइंग टू कवर इट। वो फ्रेजेस जैसे कि आपने सुना होगा, जैसे हमने एक सेंटेंस यूज किया था, लेट मी नो। लेट मी नो, अब लेट मी नो का मीनिंग तो ये हुआ ना कि मुझे जानने दो। बट यहाँ पर लेट मी नो का मीनिंग क्या होता है? जब हम लेट मी नो को एक साथ यूज करते हैं, उसका मीनिंग बन जाता है दैट मुझे बताओ। ओके, सो अदरवाइज लेट का मीनिंग होता है लाइक वी से ना, लेट्स सी इट, जाने चलो दो। इसे देखते हैं। ओके, सी इट, लेट्स गो, चलो चलते हैं। तो चलो के लिए यूज होता है अदरवाइज लेट। बट इन दिस लेट मी नो वी से इट कि मुझे बताओ। ओके, ठीक है। सो कैचिंग अ मूवी टुनाइट इज क्लियर आई गेस। एक्सेप्ट इट। If you have any doubt, you are open to ask. If you have any kind of doubt related to any phrase or any word. All right, I guess we should move to the next conversation. Sample number 3, between colleagues. Colleagues कौन होते हैं? First of all, let's learn about this word. सहकर्मी मैम, जो जो आपके साथ आपके ऑफिस में या किसी एक जगह पे एक ही काम को करे उसको कलीग कहते हैं। Yes, good. Who work together. Thank you so much. Co-workers, Avinash, Alkama, thank you. सहकर्मी, thank you तन्नु. So सभी ने अपने आंसर्स को चैट में भी पुट किया है, so thank you everybody. कलीग्स जो हमारे साथ बेसिकली काम करते हैं हमारे ऑफिस में। Now these are 2 colleagues, Raj and Priya. So I'd like to invite 2 students. Please raise your hands. Whosoever wants to read this conversation. Okay, for this conversation, I choose Ankita and I choose Shwakendra. Yes, ma'am. So Ankita, you will be reading the sentences of Priya, and Shwakendra, you will be reading the sentences of Raj. Okay, ma'am. Hello. Hi, Raj. How's it going? It's going well. Just working on the report. What's up? I was wondering if you could help me with the presentation. Sorry, Ankita, we are not able to hear you. Please है- try to change your location. आपकी voice नहीं आ रही है. Now I audible, ma'am.
Yes, you are audible, Ankita. Thank you so much. Am Please I continue. audible, मैम? अंकिता, अंग्रेजी ये सबसे मुश्किल इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं. Sorry, ma'am. Am I audible? Okay, ma'am. Hmm. Sir, I was wondering if you could help me with the presentation for tomorrow meeting. Yeah, sure. I can take a look. What do you need help with? I just need someone to review it and give me some feedback. Okay, send it over. I'll take a book look. Thanks, Raj. You are a lifesaver. Lifesaver. No problem. I'll talk. I talk to you soon. Okay, thank you so much, both of you. So this was a short conversation between two speakers, Raj and Priya. But in this conversation, we have, taken so many new words, such as lifesaver. What is the meaning of lifesaver? Lifesaver कौन है? Who is a lifesaver? जान बचाने वाला। मैम जो जान Very बचाता good. है Very इस फाइल good. Good. So lifesaver is जो जान बचाता है. Then in the fourth sentence, Priya said, I was wondering if you could help me. यहाँ पर wondering का meaning क्या है? I was wondering. चिंता करना। मैं सोच रहा था। सोचना मैम। जो आप चिंता करना जिस भी स्टूडेंट ने बोला, let me clear it. वो वरिंग होता है. I was worrying. हम Okay. एक खुश हो जाना। Wondering is not worrying. Wondering is different. मैम Thinking. पूछना। Yes, हाँ, ठीक है। thinking. Very good. Avinash has said it right. It is thinking. So I was thinking if you could help me कि आप मेरी help कर सकते with the presentation for tomorrow's meeting. And Raj said, yeah, sure. आपने ये word देखा? Yeah. YEAH. जो ये वर्ड है ये ना इनफॉर्मली, वैसे तो अब फॉर्मल मीटिंग्स में भी यूज होता है. आपने देखा होगा अब जो मीटिंग्स है ना उनमें दे नाउ हैव बिकम सेमी फॉर्मल. मतलब बहुत ज्यादा फॉर्मल सारी मीटिंग्स नहीं होती हैं. कुछ मीटिंग्स सेमी फॉर्मल भी होती है जहां पर आपको यू डोंट हैव टू एक्ट सो प्रोफेशनल. So in those type of meetings, you can use such words, and these words can be used with your friends as well. So ये का मतलब होता है yes. ठीक है? This one. I have highlighted this word. So Raj said, yes, sure, I can take a look. What is the meaning of take a look? Take a look. मैं देखता हूँ। मैं देखता हूँ Yes. मैम। Very good. Yes, yes. मैं देख सकता हूँ इसे. So yeah, sure, I can take a look. मैं एक बार देखता हूँ. What do you need help with? आपको इसमें help किसमें चाहिए? So Priya said, I just need someone to review it and give me some feedback. So what does Priya want? Priya क्या चाहती है? Can anybody explain, please? यस मैम। Yes. To check. Avinash, good. Anybody else जो हिंदी में से explain करे? यस मैम। मतलब मैम एक ये बार चाहती है कि ना उससे कोई ऐसा बंदा चाहिए जो जैसे हम कोई मीशो वगैरह जैसे मैम प्रोडक्ट है। प्रिया ने जो असाइनमेंट बनाया है उसको कह रही है वो इसको चेक करने के लिए कोई उसकी उसमें हेल्प करे। Okay, you all are good, but आप सभी ने ना एक आज कॉमन सी मिस्टेक की है. When somebody was speaking, आपने उनको बीच में इंटरप्ट किया. ठीक है? So आप जब डिबेट में होते हैं ना तब तो आप इंटरप्ट कर सकते हो उनको, बिकॉज डिबेट इज ऑल अबाउट going against like each other, putting your points forth. But जब हम ऑलरेडी कोई बात कर रहा है एंड आप स्टिल बोलना भी चाहते हैं, सो आप उनको पहले बोलेंगे सॉरी टू इंटरप्ट और मे आई स्पीक प्लीज. तो आप पहले परमिशन ले लें if somebody is already speaking, or you can say can I speak please, or you can raise your hands. So it is a part of basic etiquettes. आपको कोई भी अगर बात कर रहे हैं सो यू कैन जस्ट से सॉरी टू इंटरप्ट इफ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इंटरप्ट. और जैसे मैंने बताया आप हैंड रेज कर सकते हो, आप बोल सकते हो कैन आई स्पीक प्लीज, बट स्टार्ट विद सॉरी टू इंटरप्ट. ओके.
All right. So Priya wanted to get the review done of her presentation. Send it over. Send it over का meaning क्या होगा? So basically it just means कि आप उसे सेंड कर दो. ओके जो प्रेजेंटेशन उसकी थी, राज इज सेइंग दैट आप इसे सेंड कर दो. आई विल टेक अ लुक. मैं उसे एक बार देख लूंगा. So thanks Raj, you are a lifesaver. Raj said no problem. I'll talk to you soon. Now this sample number 4 is between friends Amit and Saurabh. Okay, so I need 2 speakers to read this conversation. Who'd like to read? Please raise your hands. Okay, I use Alkama and Ritesh. So, Ritesh, you will be reading the sentences of Amit, and Alka, you will be reading the sentences of Saurabh. Yeah, sure, ma'am. Okay. Hello. Hey, Amit, what's up? Not much, just playing games. You? Same here. I was thinking of going for a run. Want to come? Yeah, sure. What time? How about 6 a.m. tomorrow? All right, got it. I would meet you at park Cool. See you then. later. Okay, very good. So, Alkama, you have read it so beautifully. आपने एक बहुत अच्छा इसे रीड किया है. जैसे जहाँ पर पॉज लेना था, जहाँ पर एक्साइटमेंट को शो करना था. So very good. And thank you so much both of you. दोनों को thank you. Now this conversation I'm skipping. I'm just going straightly to customer and customer support. बिकॉज ये बहुत कॉमन कॉन्वर्जेशन रहती है. हम काफी बार कस्टमर सपोर्ट पर बात करते हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया था, वी समटाइम्स कॉल्स, हम कभी फ्लिपकार्ट को कॉल करते हैं, कभी अमेजन को कॉल करते हैं, बिकॉज नाउअडेज ई कॉमर्स, ई प्लेटफॉर्म्स आर कमिंग, एंड जब हम ऑर्डर्स करेंगे ऑनलाइन, ऑफ कोर्स कंप्लेंट्स होंगी या हमें कुछ बोलना होगा. प्लीज म्यूट योरसेल्फ. सो उन सभी को हैंडल करने के लिए कस्टमर सपोर्ट जो टीम होती है वो कस्टमर्स के कंसर्न्स को, उनकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए होती है. सो who would like to read this conversation, please? Yes, ma'am. I want to speak. What's your name? Naresh, ma'am. Naresh. Okay, Naresh. And Harpreet, have you read it? I think Harpreet has already read some sentences. No, ma'am. No? Okay, Harpreet. Okay, Harpreet. So, Harpreet, you will be acting as a customer, and Naresh, you will be acting as a support. Okay, ma'am. Hello. Hello. Thank you for calling XYZ Corporation. How can I help you? I am having trouble with my internet connection. Sorry to hear that. Sir, can you please tell me a bit more about the issue? Yeah, my Wi-Fi keeps disconnecting. Okay, let's try some troubleshooting steps. Okay. All right. Sir, we have resolved this issue. Your internet should be working now. Thanks for your help. You're welcome. Sir, have a great day. Thank you so much, Naresh, and thank you so much, Harpreet. Thank you, So, here we are ending this conversations, like the dialogue practice. Now I'm giving you the assignments. Okay. So, in assignments, you have to do 2 assignments for like tomorrow and for Sunday as well. आपको जो मैंने टॉपिक करवाया था कल, that was of workplace conversation, और जो आज हमने टॉपिक किया है टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन, इनके
आपको डायलॉग्स राइटिंग करनी है, एंड जो आपने पहले ऑलरेडी आप कर चुके हो फैमिली एंड फ्रेंड्स कॉन्वर्जेशन, सो दीज 3 आपने ये तीनों अपने प्रिपेयर रखने हैं। आपको मैं चांस दूंगी क्लास में कि आप में से कोई भी अपना जो कॉन्वर्जेशन है वो किसी दूसरे स्पीकर के साथ रीड कर सके। ओके, सो आप जितने अच्छे सेंटेंसेस लिख सकते हो आप उतने अच्छे सेंटेंसेस लिखो, इंटरेस्टिंग लिखो, ताकि उनको रीड करने में भी इंटरेस्ट सभी को आए। So thank you so much everybody and good night everyone. I hope the session was like useful to you. अभी आपको कुछ बोलना है, कोई डाउट है आपका, so you can ask me. Thank you so much. Over to you, Abhishek. So thank you मैम for taking this class so wonderfully. And आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने कैमरा ऑन कर लीजिए ताकि हम रिकॉर्ड के लिए साथ में पिक्चर ले सकें। वो शेयरिंग हटा दो श्वेता, स्क्रीन शेयरिंग। मैम मैंने हटा दिया। सो अपने अटेंडेंस के लिए अब आप अपने नाम और अपने फोन नंबर के लास्ट के 3 डिजिट्स लिख के चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। और आगे आज की रीडिंग रिमार्क्स के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा जुनेरा मैम को। ओवर टू यू मैम प्लीज। Zunaira is not there now. Okay मैम, प्लीज कंक्लूड दिस सेशन। Please. Yes, Zunaira is there. She has again joined. Zunaira. Zunaira, are you? She has joined again, but anyways. तो मैं ही कंक्लूड करती हूँ कि network area. हाँ जी श्वेत, Zunaira, please No you conclude. network areas. Difficult to join. Okay. So, Shweta, it was a wonderful class as usual. I'll be just repeating. पर मुझे एक कमेंट सोनू का बहुत अच्छा लगा कमेंट्स में। उसने बोला कि मैम आपकी क्लास बहुत सारे यूट्यूबर से बहुत अच्छी होती है। सो आई थिंक इससे अच्छा कमेंट कोई नहीं, अप्रिसिएशन नहीं हो सकता कि आपकी क्लास को ही इज कंपेयर्ड विद मेनी यूट्यूबर्स। एंड जो मैंने सेशन के बीच में भी कहा था कि दिस द इंग्लिश विच Shweta ma'am is teaching in these sessions of Saksham Rozgar Society, this is a beautiful form of English. ये simple English नहीं है। What is your name? ऐसे नहीं है, may I know your name? वो आपको समझ ही नहीं आएगा अगर आप हर क्लास में से, मैं तो 5 कह रही थी, अगर एक क्लास का एक सेंटेंस भी बोल लोगे ना अपनी लाइफ में, बोलना शुरू कर दोगे हर क्लास में सिर्फ एक सेंटेंस, तो सामने वाला सोचेगा कि भाई ये तो बहुत बढ़िया है, इसको अंग्रेजी बहुत अच्छी आती है। कि एक एक सेंटेंस, एक ब्यूटीफुल सेंटेंस का जो है ना, वो आपका सारा पर्सनालिटी का प्रभाव बदल देता है। सो बहुत अच्छा क्लास थी, बहुत अच्छा सेशन था, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने ज्वाइन किया हुआ है। इसी आप सबके ज्वाइन करने से बहुत हमें उत्साह मिलता है। हमारी आज की क्लास में भी 62-63 मैक्सिमम नंबर पार्टिसिपेंट्स का था, विच इज़ अ वेरी गुड नंबर, और वो भी रात को 9 और 10 बजे के बाद भी आज हम 44 अभी भी हैं, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड नंबर। और हम लैंग्वेज के ऊपर, कम्युनिकेशन पे, कन्वर्सेशन पे बातचीत कर रहे हैं। मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगी संजय अरोड़ा जी का, जिन्होंने कि एकदम सबसे पहले शायद ज्वाइन किया था क्लास को, अभी नहीं है, मतलब ही वॉज द फर्स्ट टू ज्वाइन और आखिर तक वो क्लास में थे। और विनोद कालरा जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने पूरा समय क्लास को ज्वाइन किया। आप सभी, जुनैरा का भी धन्यवाद कि आप कहीं दूर नेटवर्क पे हैं, फिर भी आप ज्वाइन किया आपने। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है क्लास में, सिर्फ एक टीचर। यस सोनू, आई एम ऑल्सो मैम, क्या कहना चाहते हो? कि सिर्फ टीचर नहीं बोलती, आप सभी लोग इतने उत्साह के साथ पार्टिसिपेट करते हैं। अविनाश इतने अच्छे अच्छे कमेंट डालते हैं, उसमें रिस्पांस छोड़ते हैं, तो वो इतना ब्यूटीफुल लगता है ना, क्लास पता ही नहीं चलता। मतलब अगर आपको रात को 9 बजे क्लास शुरू होनी है तो नींद के अलावा और बोरियत के अलावा कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज क्लास इतनी इंटरेस्टिंग हो जाती है और आप सब लोग इतने प्यार से उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं कि समय का पता ही नहीं चलता। 10:10 हो गए। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगली क्लास जो कल शनिवार की क्लास है वो अभिषेक सर ही लेंगे, और हमारी वो क्लास है इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन थ्रू ऑनलाइन टूल्स,
जिसमें आपने नाम सुना होगा चैट जीपीटी का, आपने नाम सुना होगा कि ईमेल। तो चैट जीपीटी के अलावा और भी जितने ऑनलाइन टूल्स हैं ट्रांसलेशन को लेकर या और लैंग्वेज के जितने भी टूल्स हो सकते हैं, उन सब के बारे में कल अभिषेक सर आपकी क्लास लेंगे। तो वही मेरा कहना है कि आप सब लोग और बड़ी संख्या में क्लास को ज्वाइन करें। सोनू मैम कल पूछ रहे थे कि क्या वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। अभिषेक ने आई डोंट नो मैम कैसा। हाँ जी बोलिए। ऑडिबल। यस यू आर ऑडिबल। मैम मेरा एक दोस्त है ज्ञानेंद्र पांडे, वो कभी अटेंडेंस नहीं लगा पाता है, क्लास रेगुलर करता है 9 से 10। हाँ ज्ञानेंद्र तो दिख रहा है, कोई नहीं अटेंडेंस लगा दे। हेलो नहीं मैम। तो वो हाँ जी ग्रुप से बाहर है। मैम ज्ञान पांडे मैम। आप इसमें हेलो अटेंडेंस लगाइए ज्ञानेंद्र, ग्रुप से कोई बाहर नहीं है, आप लगाइए मैम। क्लास में। 3 दिन से मतलब अटेंडेंस ना व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड है अभी। सर अरे ने मुझे व्हाट्सएप हटा ग्रुप को दिया है। छोड़ो, आप इसमें अटेंडेंस लगाओ ना क्लास में। मैम इसमें नहीं, चैट ही खुलती नहीं है मेरे में। ऐसा कुछ चैट कैसे नहीं खुलती? चैट तो सबकी, जिसके पास लिंक है उसकी चैट खुलती है। वो आप देखो अपने एंड पर क्या मैम होगा। आपकी अटेंडेंस मैं देख रही हूँ लग रही है, और आप चैट खुलेगी। इसमें लिंक से कोई लेना देना नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। आई डोंट थिंक कि ओके कुछ मैम, किसी थैंक तरह, यू। हाँ वो आपको कोई नहीं, यू आर अटेंडिंग, आपका क्वाइट विजिबल हो। और चैट का ना खुलना तो आपको अपने एंड पे चेक करना पड़ेगा, चैट तो खुलती है सबकी, हर लिंक से खुलती है। सो यस, थैंक यू वेरी मच ईच वन ऑफ यू। कल और बड़ी संख्या में क्लास को ज्वाइन करेंगे, और यूट्यूब चैनल सक्षम रोजगार सोसाइटी का, उसके ऊपर ये सब क्लासेस होती हैं, आप उनको देखिए, आप लाइक कीजिए, आप उसमें कमेंट कीजिए और आप शेयर कीजिए। बार बार हम ये कहते हैं कि सक्षम रोजगार सोसाइटी की जो ये मुहिम है जानकारी को बांटने की, शिक्षा को बांटने की और भाषा को बांटने की, इसको और अधिक तेजी से आगे बढ़ाइए। ओवर टू यू अभिषेक। So thank you, ma'am, for your concluding remarks. I'd like to invite Manish ji for the vote of thanks. Thank you, Abhishek ji. Good evening, dear friends. I, Manish Kumar, on behalf of Saksham Rozgar Society, feel honored to extend a vote of thanks. I am deeply thankful to Miss Sweta for taking a wonderful session on telephonic communications. We look forward to more such classes. A big thanks to dear students for your active participation. I wish to acknowledge and thank all the seniors of Saksham Bharati and Saksham Rozgar Society who graced today's class. Finally, thanks to our President Jyotika Kalra ma'am for having taken so much interest in the training sessions. Wishing you all a very good night. Well So done thank Manish. you, Well Manish ji, done for Manish. vote of thanks. Yeah. Yes. And जैसे मैम ने बताया, if you like this session, please share with your family and friends. और जब कल की क्लास थी उसका जो लिंक है आपको ग्रुप में मिल गया होगा, तो उसे आप प्लीज शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें. So thank you everyone who has joined us today, and see you in the next session. Till then, good night to all of you.